प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज। आज हम मनन के लिए निकालेंगे नीति वचन 30वां अध्याय। नीति वचन 30वां अध्याय आगूर के प्रभावशाली वचन है। यहाँ पर आगूर की एक ऐसी प्रार्थना है जो उसकी विनम्रता, उसकी नम्रता को व्यक्त करती है। यहाँ तक कि आगूर अपने जीवन के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के सम्मुख जब अपनी प्रार्थनाओं को रखता है तो वो अपने आप को दूसरों से कम आकलन करता है। वो अपने ज्ञान, अपनी समझ, सब कुछ प्रभु के आगे समर्पित कर देता है और वो अपनी कमियों को स्वीकार करता है कि मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में समझ नहीं है, मैं औरों से बेहतर नहीं हूँ। और तब वो प्रभु के सम्मुख अपनी उन प्रार्थनाओं, निवेदनों को रखता है। प्रभु का वचन भी यही मुझको और आपको सिखाता है। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर देते हैं तो प्रभु अपने ज्ञान और अपनी समझ को हमारे जीवनों में और अधिक भरता है। आगूर की ये प्रार्थना मुझसे और आपसे कुछ बातों को करती है कि आज हम और आप भी जब अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिरता चाहते हैं तो हमें प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन होकर जाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, आगूर प्रार्थना करता है, निश्चय मैं पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग भी नहीं। यहाँ आगूर अपनी इतनी नम्रता और दीनता को व्यक्त करता है कि वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं पर पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग भी नहीं, और मनुष्यों की समझ मुझ में नहीं है। मेरे प्रियो, कोई इंसान आज के समय में इस प्रकार से कदापि ना बोले। हर कोई अपने आप को, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपना बल और अपनी योग्यता का प्रचार और प्रसार करते हैं। लेकिन आगूर अपने जीवन के द्वारा इस बात को व्यक्त कर रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, और वो प्रभु के सम्मुख अपने आप को अयोग्य जानते हुए प्रभु के सम्मुख जाता है। वो कहता है, ना मैंने बुद्धि प्राप्त की और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इस बात की शिक्षा देता है कि आगूर जब ये प्रार्थना कर रहा है, सो आगूर ये बताना चाहता है और अपने जीवन से इस बात को व्यक्त कर रहा है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान और अपने समझ के आधार पर परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए या परमेश्वर के उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए सांसारिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की समझ दे, वो पवित्र आत्मा दे कि वो पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में उठा के उस परमेश्वर के बारे में मुझे और आपको बताए। आगूर की यही प्रार्थना यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से जब प्रभु के सम्मुख जाता है, अपने आप को शून्य कर देता है, प्रभु अपने उन खोजने वालों को अपनी उपस्थिति और अपने ज्ञान और अपने अनुभव से परिपूर्ण करता है। आगूर ऐसी ही प्रार्थना को यहाँ पर करता है। आगूर की आगे की प्रार्थना को जब हम देखते हैं तो लिखा है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। यहाँ पर आगूर एक प्रार्थना कर रहा है और प्रभु के सम्मुख अपने विनम्र निवेदन को रखते हुए ऐसी 2 चीज़ों की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है जो जीवन में स्थिरता और परमेश्वर के करीब बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो 2 बातें जो उसके जीवन में है, जो प्रार्थना कर रहा है, क्या? पहली, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। ये प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा है, प्रभु मुझे ऐसे झूठ और छल से दूर रखना कि मेरे मन में, मेरे जहन में झूठ और छल नहीं आने पाए। और आज के वर्तमान के दौर में अगर हम देखें तो ये सब बहुत आसानी से हमें देखने को मिल जाएगा। हर जगह हमको झूठ और छल देखने को यूं ही मिल जाता है। आगे वचन में वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, प्रभु मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। अर्थात मुझे एक समान रख प्रभु। मैं ना तो अपने अंदर उस उम्मीद को, उस उत्सुकता को चाहता हूं कि मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊं या बहुत अधिक निर्धन हो जाऊं, लेकिन वो कहता है, प्रभु बस मुझे प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। अर्थात वो अपने वर्तमान पर, आज के समय पर निर्भर होकर अपने जीवन को प्रभु के साथ जीना चाहता। वो भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु से कह रहा है, प्रभु मुझे ना तो निर्धन कर, ना धनी बना, पर प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया करना। अर्थात जो मेरे लिए आवश्यक है उसे तू मुझे दे।
ताकि जब आगूर ये प्रार्थना करता है तो ये उसके जीवन की उस बात को व्यक्त करता है कि वो इस बात को प्रदर्शित करना चाहता है प्रभु के सम्मुख कि वो अपने जीवन में एक संतुलन चाहता है और ईमानदारी को सबसे प्रथम स्थान देना चाहता है। अर्थात ईमानदारी और जीवन में संतुलन उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हमारे और आपके जीवन में इन्हीं दो चीज़ों में कई बार हम फेल हो जाते हैं। और अगर मैं कई बार शब्द हटा दूं तो इसमें अतिशयोक्ति ना होगी। हम हर बार इन चीज़ों को अपने जीवन में देखते हैं। आज दुनिया के हर एक लोग व्यर्थ और झूठी बातों में और अपने आप को धनी बनाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और उस धन को और उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितने भी रास्ते अगर तैयार करना पड़े, बनाने पड़े, वो तैयार रहते हैं। लेकिन आगूर की ये प्रार्थना जो मेरे और आपके जीवन से बात करती है, आगूर अपने जीवन में एक संतुलन चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम एक संतुलित जीवन अपनी ज़िंदगी में जिए और इसलिए वो प्रार्थना करता है। आगे जब वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। और वो इस बात को व्यक्त कर रहा है कि मुझे इतना मत देना प्रभु कि मैं तुझे भूल जाऊं या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। सो जो इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है या अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाना चाहता है तो वो प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु मुझे ऐसा सत्य दे, ऐसा ज्ञान दे कि मैं अपने जीवन में उन नैतिक जीवन को एक जीने की कला मेरे अंदर आए। प्रभु मैं इन चीज़ों से दूर रहूं और मैं तेरा अनुसरण करने वाला हो सकूं। इसलिए मुझे जितना आवश्यक है प्रभु उतना मुझको दे। आज के वर्तमान दौर में व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं, लेकिन आगूर ये सिखाना चाहता है। प्रभु का वचन आगे कहता है, किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी मातों को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो अभी उनका मैल धोया नहीं गया। सो यहाँ आगूर फिर से इस बात को व्यक्त कर रहा है और वो एक नैतिक शिक्षा देना चाहता है और वो कह रहा है कि जीवन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है और जो नैतिक शिक्षाएं हैं, नैतिक बातें हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उसे हमें अपने जीवन में पूर्ण रीति से निभाना चाहिए, फिर वो माता पिता के प्रति हो या हमारे पड़ोसी के प्रति हो। और इसलिए आगूर ये प्रार्थना कर रहा है। आगूर ये भी कह रहा है कि अपनी दृष्टि में ज़्यादा धर्मी मत बन जाना या अपनी दृष्टि में अपने आप को ज़्यादा शुद्ध मत समझना। कई बार होता है जब हम अपनी बात को प्रकट करते हैं तो हम कहते हैं मैं सही हूँ पर दूसरा गलत है। लेकिन प्रभु का वचन आगूर के माध्यम से इस बात को कहता है कि ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ियां छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। जैसे जोंक की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं दे दे, वैसी तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन चार हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। सो यहाँ पर आगूर जीवन की उस सच्चाई से सामना कराना चाहता और बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे जीवन की शिक्षाएं क्या है, तुमको प्रभु क्या चाहता है। उन बातों को यहाँ पर आगूर व्यक्त करता है और वो ये बताता है कि जीवन में सब कुछ संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जब इस वचन को हम मनन करते हैं तो यहाँ पर हम आगूर की प्रार्थनाओं को देखते हैं और जब इस पूरे वचन का आप मनन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरे वचन में आगूर यही कहना चाहता है कि जो हमारी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को हमें अपने जीवन में पूरा करना है। अपने जीवन से छल, ईर्ष्या और अपने जीवन से द्वेष और अपने जीवन से उस लालच को अलग करते हुए प्रभु की निकट और उसकी समीपता में जाना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तीन बातें मेरे लिए अधिक कठिन है वरन चार हैं जो मेरी समझ से परे। आकाश में उकाब पक्षी के मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। तीन बातों के कारण पृथ्वी कांपती, वरन चार हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याया जाना और दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना। पृथ्वी पर चार छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं।
चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बिज्जू बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। तो आगूर ये प्रार्थना कर रहा है और जिंदगी के उन पहलुओं को सामने रखकर उस बात की तुलना करा रहा है और ये कह रहा है कि हमें अपने जीवन में हर एक बात को बहुत सोच समझकर कहना चाहिए और अपने जीवन का आकलन करना चाहिए। सो आगूर की ये प्रार्थना मेरे और आपके जीवन के लिए एक प्रेरणादायक है कि हम अपने जीवन का आकलन करें। प्रभु के सम्मुख जब हम जाएं तो हम नम्र और दीन बनकर विनम्रता के साथ अपने आप को उस प्रभु के सम्मुख शून्य करें, ताकि वो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अपने ज्ञान का अपने उस ज्ञान को हमारे और आपके जीवन में दे और हम प्रभु की उस बातों को अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। सो आज ये वचन मेरे और आपके जीवन को एक शिक्षा देता है कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु के सम्मुख जब जाते हैं नम्र और दीन बने और अपने आप को प्रभु से उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा आत्मा मुझे बनाए, तेरा आत्मा मुझे सिखाए। सो प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। कल हम अंतिम अध्याय में जाएंगे, नीति वचन 31वां अध्याय, और यहाँ पर हमारा नीति वचन का अध्ययन मनन प्रभु के नाम में होकर समाप्त होता है। और फिर हम नेक्स्ट अपने अगले अध्याय में अपने अगले अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। और तब तक मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे कि हम सब प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए कि आप निरंतर मेरे साथ बने रहे और इस वचन के मनन में आप मेरे साथ निरंतर बने रहे और प्रभु की आशीषों को हमने आपस में मिलकर बांटा है, स्वीकार किया है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।